हेलो दोस्तों, 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इस 35 दिन 35 मैराथन के आज लेक्चर नंबर 4 में। यानी आज हम इस लेक्चर नंबर 4 में किस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण चैप्टर को हम अच्छे तरीके से इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपने वो 3 वीडियो जो 3 चैप्टर के हमने बनाए थे वो आपने पूरी अच्छे तरीके से देखकर उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, तो क्या है चैप्टर नंबर 4 भैया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर नंबर ये अपना कौन सा है? 4 है। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं आप लोग बताओ जोर से? द्विघात समीकरण। जोर से मत बोलना ना, घर में थपारा लगेगा, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो, कोई नारेबाजी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलो, द्विघात समीकरण क्या है? पहले द्विघात समीकरण समझने से पहले हमने याद करो, हमने आपको सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ाया था, जिसमें एक टाइप हमने पॉलिनोमियल का बताया था द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद है कुछ? हाँ सर, हमें याद है कि जिसका पावर 2 होता था, जिसका पावर क्या होता था भैया? 2 होता था, उसे हम द्विघात समीकरण कहते, द्विघात बहुपद कहते थे। लेकिन जब ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो इसका व्यापक रूप लिखा है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। लेकिन जब इस द्विघात बहुपद को हम इक्वल बराबर 0 कर देते हैं, मतलब इक्वल लगा के 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण। समझ में आया मेरे बच्चे पार्टी? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि द्विघात समीकरण क्या है, तो मेरे वर्ड में आप सिंपल याद रखो, वैसा बहुपद जिसके क्या हो, वैसा बहुपद जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब इसको इक्वल लगा के 0 के बराबर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण कहते हैं। और आपसे ना कभी ये डिफिनीशन पूछने आएगा, नहीं कभी आपसे इस पे क्वेश्चन तो पूछेगा ही। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसका डेफिनेशन आपको नहीं पूछता एग्जाम में, इसलिए हमने ओरली आपको समझा दिया कि जब द्विघात बहुपद को आप 0 के बराबर कर दोगे तो वो समीकरण बन जाएगा। क्योंकि समीकरण में हमें पता है जब तक इक्वल नहीं आता है तब तक वो समीकरण नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमने द्विघात बहुपद लिया था, उसको 0 के इक्वल कर दिया, तो मतलब ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब देखो भाई साहब, अब इस पूरे द्विघात समीकरण चैप्टर जो है, इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं? तो भैया अगर मेरी बात मानो, अगर मेरे हिसाब से चलो, तो इसमें मैं जहां तक देख पा रहा हूं 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन एक एक टाइप करके क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला टाइप वही सेम जो हमने तीसरा चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण दिया है, इसका नेचर बताओ। नेचर, जैसे हमने द्विघात समीकरण का नेचर बताया था, जिसमें 3 केसेस बताए थे। एक बताया था 1 सोल्यूशन का, एक बताया था हमने नो सोल्यूशन का, एक बताया था इनफाइनाइट सोल्यूशन का। उसी तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसका नेचर कैसा है, इसका जो रूट निकलेगा वो रूट यानी कि हल कैसा होगा। तो इसमें तो बहुत भारी समस्या आ जाएगा। तो कुछ समस्या नहीं है। पहला क्वेश्चन आएगा आपको प्रकृति बताने का। प्रकृति, हलों की प्रकृति। क्या? हलों की प्रकृति बताना सीखेंगे। दूसरा, हल निकाले। क्या निकाले? हल निकाले, ठीक है। तीसरा, हल निकालने का 2 तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछेगा। एक आपको बोलेगा फॉर्मूला का यूज करके, द्विघात सूत्र का यूज करके बताइए, और एक बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि से। देखिए, हल निकालने को आता है द्विघात सूत्र से, और दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो वो पूछ देगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि लिख लो सीधा, गुणनखंड विधि से। मतलब इसमें अभी हम कितने तरह के क्वेश्चंस लिखे? 2 तरह के क्वेश्चन लिखे। एक जो ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके हलों की प्रकृति कैसी होगी? हल मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा। ये बात दुनिया को पता है कि द्विघात बहुपद को भी शून्य निकालते थे। याद कीजिए, तो कितने शून्य निकालते थे? 2। मतलब द्विघात समीकरण को भी जब हल करेंगे तो कितने हल होंगे? 2 हल होंगे। अब ये कैसा आएगा? ये दोनों चीज कैसा आएगा, इसको बिना निकाले तो हम बता नहीं सकते। तो बिल्कुल बता सकते हैं। वही अपना पहला टाइप का क्वेश्चन है। क्या? हलों की प्रकृति बताना। नेचर ऑफ क्या बताना? रूट्स बताना, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, और रूट्स निकालने को आएगा किस? 2 मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो, इस चैप्टर से बेसिकली ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड के नजर में ज्यादा बैठा हुआ है, बोर्ड के नजर में ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को एक एक करके समझते हैं और धूम मचाते हैं अपने इस क्वेश्चन में। तो देखिए भाई साहब, कुछ नहीं है बेसिकली, अगर इसको क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको एक मिनट
तो आपको क्या करना है, पहला टाइप लिखिए हलों की प्रकृति। देखो भाई हलों की प्रकृति मतलब क्या होता है, सुनना। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया 3x² - x - 4 = 0। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद था, हमने जीरो लगा के इक्वल लगा के उसको जीरो के बराबर कर दिया, मतलब कि ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, कैसे, इसको इससे इंटू करके, याद कीजिए शून्यक निकालने वाला में हमने बताया था, क्या करते हैं फर्स्ट को लास्ट से इंटू करते हैं, 12 आ गया, फिर पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, आपको याद होगा। तो पेयर हम फटाक से बना लेते हैं, 2 का एलसीएम 6, 2 से लगेगा 3, 3 से लगेगा 1, यानी 2 2 3। पेयर में कितने पेयर का बनता है, 2 2 2 नंबर का पेयर बनता है। तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया, इसको छोड़ दिया। अब जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो यहाँ से 4 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया 7, और 4 और 3 को घटाया तो कितना हो गया 1, यानी घटाने पर बीच वाला आ रहा है तो मतलब माइनस वाला हो जाएगा। तो 3x² का 3x², बड़ा वाला देखो प्लस होगा कि छोटा वाला प्लस होगा, क्योंकि घटाने पे आ रहा है भाई साहब। शून्यक में हमने आपको बताया था जब भी घटाने पे आएगा तो दोनों का साइन इसका मतलब अलग अलग होगा, अलग अलग साइन होता है तब तो माइनस होता है ना। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे माइनस लगा है, बड़ा वाला माइनस होगा, छोटा वाला प्लस होगा। तो यहाँ से 4x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 4 = 0। अभी रुक जाना, ये क्वेश्चन बताने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें से x कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा 3x और इसमें माइनस का 4, इसमें प्लस, इसमें क्या बचा, इसमें देखो 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, कुछ कॉमन नहीं तो 1, तो 3x - 4 = 0। अब यहाँ से देख लो दोनों चीज़ें सेम सेम है तो उसको एक बार लिख लो और यहाँ से हो जाएगा ये x + 1 = 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकलेगी, एक निकलेगा अपना 4/3, डायरेक्ट निकाल दिया हूँ, इसके बराबर 0 करोगे तो ये, और x बराबर आएगा -1। ये चीज़ें आप क्या किए हो, जब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करके, इसको आपने फर्स्ट इंटू लास्ट करके पता लगाया कि रूट कैसा निकल रहा है, रूट कैसा निकल रहा है, दोनों सेम सेम आ रहे हैं कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं कि इसका रूट ही नहीं निकलेगा। ये चीज़ें आप सॉल्व करोगे तब आप पता कर सकते हो, है कि नहीं। जैसे आपके सामने ये इक्वेशन आया, अब आपसे पूछेंगे बताओ इसके कैसा हल निकलेगा, इसको बिना सॉल्व किए बताओ कि इसका हल कैसा होगा। मतलब x का जो मान होगा वो यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 ही आएगा, या x का मान यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 5 आएगा, कैसा हल आएगा बिना देखे बताओ कि सॉल्व ही नहीं होगा। ये आप बिना ऐसे किए बता सकते हो, तो कहोगे सर नहीं बता सकते, जब तक हम हल नहीं निकालेंगे इसको तब तक हम कैसे बताएंगे कि x का मान दोनों सेम सेम आएगा कि अलग अलग आएगा कि हल ही नहीं निकलेगा। तो भैया बिल्कुल बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हम बता सकते हैं कि हल इसका कैसा निकलेगा। वही है हलों की प्रकृति, यही जो है हलों की प्रकृति टॉपिक, ये हमें बता सकती है कि जो लास्ट में है x y का, जो x का जो मान निकलता है दोनों, वो दोनों मान सेम होगा या दोनों मान अलग अलग होगा या कोई मान ही नहीं निकलेगा। तो ये कैसे बताएंगे, तो आइए इसी पे डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। अब समझ में आया हलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है। तो भाई हलों की प्रकृति मतलब सीधे 1 वर्ड में ये समझ जाइए कि बिना हमें सॉल्व किए हुए इसको बता देना है कि भाई इसका कैसा हल होगा, x का कैसा मान आएगा। तो हम कैसे बताएंगे, तो देखो कैसे बताते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसको हलों की प्रकृति बताने के लिए एक आदमी है उसका जरूरत पड़ता है, उस आदमी का नाम है विवेचक। क्या नाम है भैया, विवेचक। बहुत बढ़िया नाम रखा है। हाँ भाई, नाम जितना अच्छा है काम भी उसका उतना शानदार है। बिना कोई इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बिना ये भाई साहब बता देते हैं कि इसका आंसर कैसा आएगा, यानी जो x का दोनों मान निकाले थे ना वो कैसा आएगा, दोनों सेम सेम आएगा या दोनों अलग अलग आएगा कि सॉल्व ही नहीं होगा। तो चलो करके दिखाते हैं। तो विवेचक आया और विवेचक अपना एक फॉर्मूला देता है, इसका हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट समझ गए, डिस्क्रिमिनेंट समझ गए। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से डिनोट करते हैं। डी = b² - 4ac, यानी ये इस अपना एक फॉर्मूला लेके आया। कौन सा फॉर्मूला लेके आया, b² - 4ac, अपना ये क्या करके आया, फॉर्मूला लेके आया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के माध्यम से उन्होंने क्या बताया कि भाई देखो तुम्हें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, अगर तुम्हें उसका हलों की प्रकृति बताना है, मतलब उसका जो हल होगा वो कैसा निकलेगा ये बताना है, तो सिंपल तुम इस फॉर्मूले का यूज करना। तो चलो हम यूज करते हैं। देखो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लिया था पीछे, ये वाला हमने लिया था बराबर 0। इसमें a का मान बताओ 3, b का मान बताओ -1, c का मान बताओ -4। अब क्या करो, विवेचक का फॉर्मूला लगा दो। विवेचक यानी b² - 4ac बराबर b का मान कितना है -1, -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है
3 और इसका मान कितना है -4। देखो किसी का भी स्क्वायर करोगे माइनस का भी तो प्लस हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चुका 16 तो यह 48 हो जाएगा और ये आ जाएगा 49। सर 49 निकल के आया। अब कैसे बताओगे इस 49 से कि इसका जो हल निकलेगा इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का हल यानी x और x का जो मान है वो दोनों x का मान सेम सेम होगा या अलग अलग होगा, ये कैसे बताओगे भाई? कैसे बताओगे? ये तो इस नंबर से तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कैसे बताएंगे, याद करो 3 केस इसमें भी आता है। क्या सर हर में तुम आप 3 केस ठोकते हो? हाँ भाई, हलों की प्रकृति बताना है तो इसमें भी आपको 3 केसेस होता है। पहला केस, अगर विवेचक का मान निकाला, अगर आपने विवेचक का मान निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, किसी इक्वेशन दिया रहेगा फटाक से उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना। डिस्क्रिमिनेंट अगर, ध्यान से सुनना, कोई पॉजिटिव नंबर, डिस्क्रिमिनेंट कोई पॉजिटिव नंबर आया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि 0 से बड़ा। पॉजिटिव का मतलब यही होता है भाई कि 0 से बड़ा है। देखो 49 है जो 0 से बड़ा है, तो विवेचक जो है वो विवेचक बड़ा है। किससे है बड़ा? 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब उसका मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक रियल नंबर होगा, कोई रियल नंबर ही होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा? दोनों अलग अलग होगा, वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। दोनों 2 रूट होंगे, जैसे हमने निकाला था ना, इसका x का मान 1 आया था 3/4 और एक x का मान आया था 1। देखो तो जरा यहाँ से इसका हमने विवेचक का जब निकाला तो कितना है? 49। यानी d की वैल्यू जब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर आता है तो रूट्स कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। देखो रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है। और यहाँ पे असमान मतलब दोनों अलग अलग है। ये चीज़ें हमने कहाँ से निकाल लिया? बिना इसको सॉल्व किए, बिना इस समीकरण को सॉल्व किए, x का मान बिना निकाले हम बता दिए कि इस जो समीकरण है उसका मान कैसा है? तो वास्तविक है और असमान है। देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग, यही ना पीछे आंसर आया था। तो ये दोनों क्या है? वास्तविक तो है, रियल नंबर तो है, लेकिन क्या है? दोनों अलग अलग है, सेम सेम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से हमने क्या सीखा? वास्तविक और असमान बताना सीखा। अब देखिए केस नंबर 2, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। रूट्स आर रियल है एंड अनइक्वल, अनइक्वल है, अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। समझ गए? रूट्स क्या है? रियल है और अनइक्वल है। समझ गए? अब देखिए केस नंबर, 1 मिनट मार्कर थोड़ा अच्छा ले लो। केस नंबर सेकेंड कुछ ऐसा है। अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, हो सकता है माइनस आ गया। केस नंबर 2 क्या है? डिस्क्रिमिनेंट यानी d जो है, d की वैल्यू कैसी आ जाए? निगेटिव आ जाए। जब आपको d का वैल्यू निगेटिव मिल जाए, मतलब कि अगर माइनस में आ गया d का वैल्यू, तो समझ जाना कि उसका कोई हल नहीं होगा। यानी d की जो वैल्यू है वो क्या आ गया? 0 से छोटा। देखो 0 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये d छोटा। देखो इधर मुंह खुला है, 0 बड़ा और ये d छोटा। d छोटा मतलब क्या आ गया? 0 से छोटा कौन होता है? माइनस होता है। जब ये माइनस में आ जाएगा तो बता दोगे कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल ही नहीं होगा, उसका हल ही नहीं निकलेगा। जैसे कि इंग्लिश में लिख लो नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं निकलेगा। और केस नंबर 3 क्या है? तो केस नंबर 3 है भाई हमारे, समझना ध्यान से। केस नंबर है विवेचक का मान पॉजिटिव आ गया, निगेटिव आ गया। ये भी हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट 0 ही आ जाए भाई, ये भी तो हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला अगर 0 आ गया, जब 0 आ जाएगा तो क्या बताओगे? तो बताओगे मूल तो होगा, मूल वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक नंबर होगा और दोनों समान होगा और समान होगा। तो चलो इस पे एक एक एग्जाम्पल करते हैं फटाफट। जैसे कि यहाँ पे देखना, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल तो आपको बता दिया, इसका एग्जाम्पल तो बता दिया केस नंबर 1 का, कि हमने एक क्या लिया? हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए ही हमने बता दिया d की वैल्यू से कि इसका मूल कैसा निकलेगा। तो देखो दोनों अलग अलग निकला है। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 4x² माइनस 2 × 2 4x और +1, ये है। क्या है लिखा हुआ? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब चलो इसको हम बिना सॉल्व किए बता रहे हैं कि दोनों जो x का मान निकलेगा ना वो सेम होगा या अलग अलग होगा, बिना सॉल्व किए, बिना इसको सॉल्व किए। कैसे? डिस्क्रिमिनेंट से। तो b बराबर क्या फार्मूला होता है? d बराबर b² - 4ac, यही ना फार्मूला होता है। b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू है आपके -4, तो -4 का स्क्वायर,
4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 4, सी की वैल्यू कितना है 1। तो देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, डी का मान कितना आ गया 0, डी का मान कितना है 0, 0 आता है तो क्या होता है हल, मूल वास्तविक और समान होगा। मतलब कि इसको सॉल्व करो और x का जब तुम मान निकालोगे ना तो दोनों x का मान क्या आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हम किसकी मदद से बताना सीख रहे हैं, मूलों की प्रकृति डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है पता है, क्या पूछता है पता है, देखो क्या पूछेगा। ये तो समझ में आ गया कि हलों की प्रकृति, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो बताना हम तो सीख गए। मूलों की प्रकृति कब, जब d का मान क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, जब d का मान प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान, मतलब इसका हल तो निकलेगा लेकिन x का मान दोनों जगह अलग अलग होगा। जब विवेचक का मान 0 आ जाए, देखो हमने इक्वेशन दिया था, विवेचक का मान निकाला 0 आ गया, 0 आया मतलब मूल वास्तविक और समान, मतलब x का जो मान निकालोगे ना वो दोनों जगह क्या आएगा, सेम सेम आएगा। अगर मान लो विवेचक माइनस में आ गया तो कोई इसका रूट नहीं निकलेगा, समझ गए ना? तो वो भी देख लो, माइनस वाला भी देख लो, एक माइनस वाला भी देख लो, ठीक है। देखो भाई क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, चले बनाए इसको, देखते हैं। अब यहाँ से विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बताओ b का मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 5, तो 3 तिहाई 9, 4 पंचे 20, 20 चौका 80, इसको माइनस करो तो लगभग 71 माइनस में आया ना। अब तुम इसको ना रगड़ के रह जाओगे तभी भी तुम इसको x का मान नहीं निकाल पाओगे, x का मान तुम्हारा निकलेगा नहीं, कोई हल ही नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई रूट नहीं निकलेगा। बात समझ में आया? इसीलिए इसको फर्स्ट इंटू लास्ट भी करने जाएंगे तो हम डर जाएंगे, क्योंकि होगा ही नहीं है फर्स्ट इंटू लास्ट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ गया इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई मूल नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो एक तो ऐसे 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि इक्वेशन देके उसके हलों की प्रकृति बताए, यानी नेचर ऑफ रूट बताए। क्या भैया इंग्लिश में नेचर ऑफ रूट बताए, क्या बताए, नेचर ऑफ रूट बताए। समझ गए? रूट जो निकलेंगे यानी हल जो निकलेंगे उसका नेचर कैसा होगा, समझ गए? अब इसी पे क्वेश्चन एक और टाइप का पूछता है भाई, हल्के मत लेना बोर्ड को। क्या क्वेश्चन पूछता है देखो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बदमाशी करते हैं, बोर्ड वाला करता है, हम नहीं करते हैं। देखो क्या करता है, आपको कह देगा ये 4x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 1 ये दिया हुआ है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हमें k का मान निकालना है। कहेंगे k ऐसे क्वेश्चन देगा, k बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, k किस मान के लिए समीकरण ये का वास्तविक तथा समान मूल होगा, समान मूल होंगे। क्वेश्चन समझो ध्यान से, यहाँ पे k का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, k का ऐसा कौन सा मान होगा जब इसका हम मूल निकाले, इसका जो हम हल निकाले तो मूल कैसा, वास्तविक और समान। अब एक बात बताना भाई, ऐसा क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, देख लेना। k के किस मान के लिए समीकरण दे देगा और कहेगा k के जगह पर कौन सा मान होगा, 5 6 7 क्या होगा भाई, जब इसका हल कैसा आ जाए, वास्तविक और समान आ जाए। कुछ मत करना, सबसे पहले यहाँ देना, इंग्लिश वाले हेयर देना भैया, थोड़ा सा इंग्लिश में मैनेज करना। ये नेचर ऑफ रूट बता रहे हैं हम, और यहाँ पे बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, इंग्लिश वाले सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे देगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k ऑफ अ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब कि k के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो ये केस हमें दे दिया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से बताओ a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -k और c की वैल्यू क्या है 1। बहुत बढ़िया, हमने सबकी वैल्यू लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कंडीशन, वास्तविक और समान मूल होंगे, यानी इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। तो जब हमारे यहाँ पे बोल रहा है वास्तविक, लिखना वास्तविक तथा समान मूल के लिए, समान मूल के लिए, वास्तविक तथा समान मूल के लिए इंग्लिश में लिखोगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स।
इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। जब रूट्स क्या हो, रियल हो एंड इक्वल हो तो क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, मूल जब वास्तविक और समान होता है तो जो अपना डी होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो मतलब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो। डी इक्वल टू जीरो क्यों किया, क्योंकि ये कंडीशन में बोला है यहाँ पे के का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए वास्तविक और समान मूल होगा। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डी क्या होता है, जीरो होता है। अब डी के फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। अब देखो बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, माइनस का के स्क्वायर, और 4 इंटू ए की वैल्यू पता है 4 और सी की वैल्यू पता है 1 बराबर हो जाएगा जीरो। अब देखो यहाँ से के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर 4 इंटू 4 16 बराबर जीरो। यहाँ से अगर आप ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। तो के की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट चढ़ जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा कितना हो जाएगा 4। के की वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आया कि के का क्या मान होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब 4 होगा। जब आप 4 रख दोगे तब इसका रियल एंड इक्वल रूट्स निकल के सामने आएगा। तो क्या होगा, जब भी स्क्वायर हटाना तो प्लस माइनस दोनों लगाना, क्योंकि प्लस माइनस स्क्वायर दोनों होता है क्या, माइनस का स्क्वायर करो तभी प्लस ही होता है और प्लस का स्क्वायर करो तो प्लस ही होता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आया, अगर हमें से डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा तो इक्वेशन दे देगा और पूछेगा मूलों की प्रकृति, तो विवेचक निकालना। विवेचक का 3 ही केस बनता है, डी का मान जो विवेचक है डी यानी जीरो आ गया तो वास्तविक और समान मूल होंगे यानी रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर डी का मान पॉजिटिव नंबर आता है कुछ तो बताना वास्तविक तो है लेकिन असमान दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। अगर माइनस में आता है तो कहेंगे कोई रूट्स नहीं होंगे। अब देखो, अब उसके बाद आपको कंडीशन वो खुद बोल देगा कि भाई के का आएगा कौन सा मान रख दे कि इसका मूल वास्तविक और समान हो जाए। तो आप क्या करना, सीधे जानते हो वास्तविक और समान का केस, फटाक से ये लगा देना कि वास्तविक और समान में डी बराबर जीरो होता है। तो डी का फॉर्मूला ये है, सबका वैल्यू समीकरण में सब पुट करेंगे, यहाँ से जो गायब रहेगा के पी क्यू आर कुछ भी दे दे भाई, उसकी वैल्यू निकाल के फेंक सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 2 टाइप के नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब नेचर ऑफ रूट पे यानी हलों की प्रकृति पे। अब चलो हम निकालना सीखेंगे हल। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व करना, यानी इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जो x और y का मान निकालते हैं ना वो कैसे निकालेंगे। तो भाई मेरे x y का नहीं, सॉरी x का, ठीक है, सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करना। वो भी आप पहले से जानते हो लेकिन एक मेथड ऐसा है जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ क्या है, सुनना जरा ध्यान से। थोड़ा सा डस्टर का गायब हो गया यहाँ से, इसलिए इससे ही काम चलाते हैं अपन। देखिए समझिए पहले क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वाड्रेटिक, अब हम चलने वाले हैं किस पे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला याद कीजिए बस आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका नाम है, हिंदी में नाम है द्विघात सूत्र। क्या नाम है भैया, द्विघात सूत्र। क्या नाम है, द्विघात सूत्र। देखो भाई द्विघात सूत्र, ठीक। ये सूत्र है क्या तो समझना, क्वेश्चन तुमको ऐसे दिया रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये दिया है बराबर 0। कहीं दिया रहेगा 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो भाई फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग लिखते हैं, ध्यान से सुनना। हमेशा रट मत लेना कि x बराबर नहीं। देखो क्वेश्चन किस में दिया है, x में, तो मतलब x बराबर फॉर्मूला होगा। अगर क्वेश्चन y में दिया है तो y बराबर फॉर्मूला देगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। कोई एक ही इक्वेशन देगा भाई, तुम्हें 12 इक्वेशन नहीं देगा। हम पूछ रहे हैं अगर ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करना है तुम्हें द्विघात सूत्र से, तो x में क्वेश्चन है तो x बराबर लिखना, अगर y वाला क्वेश्चन रहेगा तो y लिखना, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम है, माइनस बी, याद करो, याद रहेगा माइनस बी, प्लस माइनस लगा देना, याद रहेगा भैया, रूट अंडर लगा देना, लगा देंगे भैया। विवेचक का फॉर्मूला अंदर लिख देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया भैया, और नीचे में 2a, लो हो गया फॉर्मूला द्विघात सूत्र। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब चलो द्विघात सूत्र से हम क्या करते हैं ना, हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हल। किसका हल निकाले भैया, कोई भी इक्वेशन दे देगा, कोई भी बट्टा फट्टा कुछ भी दे दे भाई, कुछ भी दे दे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी x का मान दुगुन जो निकलेगा ना उसको निकालेंगे। किसकी हेल्प से निकालेंगे, इस फॉर्मूला का हेल्प से निकालेंगे। सबसे पहले बताओ इस फॉर्मूला में ABC नजर आ रहा है, तो a बराबर 4, b बराबर 4 माइनस 4, c बराबर 1, ठीक। अब क्या करो, ये फॉर्मूला लगा दो, x बराबर द्विघात सूत्र से लिख देना, द्विघात
सूत्र से, द्विघात सूत्र से लिखना फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लिख दिया। अब फार्मूला लिखने के बाद सिंपली क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो b की वैल्यू -4, माइनस ऑलरेडी है और माइनस b की वैल्यू भी है तो -4, प्लस माइनस लिख दो रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान यानी 4, c का मान यानी 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई मेरे, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 ही ना होगा, हाँ 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 इंटू 4, हाँ 4 इंटू 1 मिनट, हाँ 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 और अपॉन में क्या चल रहा है 2 इंटू 8। ठीक है, x बराबर चल रहा है, x बराबर, अब देखो 4 प्लस का प्लस प्लस माइनस, ये देखो 16 में से 16 जाएगा तो 0 बटा में हो जाएगा 8, x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, इस साइड वाला गायब 8, तो x का बराबर क्या निकला 1/2। मतलब कि x का जो मान होगा दोनों जगह क्या निकलेगा 1/2 और x का मान दोनों जगह 1/2। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने देखो यहाँ से यही वाला क्वेश्चन लिया था, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला था तो 0 आया था। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका मतलब दोनों रूट क्या है सेम आया कि नहीं आया और रियल आया। बात समझ में आया। तो ये चीज़ें हमने क्या सीख लिया, द्विघात समीकरण से एक्स वाई का मान निकाला, सॉरी एक्स वाई बोल रहे हैं, जो अपना मूल होता है वो निकालना सीखा। अब सीख रहे हैं एक और तरीका है हल निकालने का, यानी मूल निकालने का, रूट निकालने का। कौन सा, तो दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि। कौन सा है, गुणनखंड विधि। ये विधि हमने आपको पढ़ा दिया है। बोलोगे भैया कहाँ पढ़ाया भैया, तो हमने आपको शून्यक निकालना सिखाया है, जीरोज। वो जीरोज ही क्या है, गुणनखंड विधि है। समझ गए ना, वही जीरोज क्या है अपना गुणनखंड विधि, जो फर्स्ट इंटू लास्ट करके अपन निकालते हैं ना, वही क्या कहलाता है गुणनखंड विधि बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो जो फर्स्ट इंटू लास्ट करके बनाते हैं वही, उसी को गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से एक्स का मान निकाल सकते थे। एक तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करके एक्स का मान निकालते तभी भी यही आता, और जब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाया तभी भी एक्स का मान हमारा यही आया। एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड में कभी कभी नहीं, आपको ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन तो वो कभी कभी आपसे पूछ लेता है, लेकिन एक बहुत ही डेंजरस मानुस वाला क्वेश्चन है। अब बोलोगे भैया डेंजर मानुस वाला क्वेश्चन क्या है, तो आइए पेपर में से आपको करवाते हैं। पहले बोर्ड को अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत गंदा लग रहा है। 3x -10। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमने क्या किया, बढ़िया सा बोर्ड का ले लिया, जो 2019 में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में आया था। भाई ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक 2019 की बात नहीं है। आप रटो मत, सीधे समझो कि अगर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके अगर इसका रूट निकालने को आता है तो बस कुछ नहीं करना है, ABC का मान लिखना है और फॉर्मूला लगा देना। चलो लगाते हैं। A का मान कितना है बताओ, 1 है, कुछ नहीं तो बगल में A। B का मान कितना है बताओ, -3, साइन भी लेकर चलना। C का मान कितना है, -10। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, यही फॉर्मूला होता है ना, लगा दिया। अब क्या करेंगे भाई मेरे, जब फॉर्मूला हमने लगा दिया तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है, माइनस का तो माइनस, और ये माइनस आ जाएगा तो -3, और प्लस माइनस रूट अंडर b की वैल्यू कितनी है बताओ, -3 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू क्या है -10। वेरी गुड, और 2 का 2, और ये हो जाएगा अपना 1। अब देखो माइनस माइनस तो हो जाता है प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10 चौका कितने हो जाएगा 40, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। समझ में आया। और अपॉन में क्या चल रहा है 2। देखो कितना सिंपल है भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। बस ये आपको दे देगा इक्वेशन और बोल देगा इसको द्विघात सूत्र से हल कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कीजिए। बस क्या करना है आपको, ABC की वैल्यू लिखना है, फटाफट आपको वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूला में और निकालना है। देखो आराम से निकल जाएगा, 3 का 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 49, और अपॉन में 2। अब देखो यहाँ से, अब जिसको स्क्वायर ही याद नहीं होगा वो तो मुंह ताकेगा ही एग्जाम में, जिसको स्क्वायर याद होगा वो बता देगा सर रूट 49 7 का स्क्वायर होता है। मतलब कि
यहाँ से x बराबर 3 प्लस माइनस 7 अपॉन में हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू, एक आएगा 3 प्लस 7/2, एक आएगा x की वैल्यू 3 माइनस 7/2, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। अब देखो x बराबर हो जाएगा 7 3 10/2, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 5, और ये आ गया अपना x की वैल्यू -4/2, कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू क्या निकली, एक 5 और एक -2। यानी ये चीज़ें हम द्विघात सूत्र से सॉल्व करके हमने बता दिया कि x की क्या वैल्यू निकल के आई। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के टॉपिक्स थे। पहला क्या था, हलों की प्रकृति बताना, और हलों की प्रकृति के बाद हमें उस पे दो क्वेश्चन हमने बताया। एक तो नॉर्मल आपको इक्वेशन दे देगा और हलों की प्रकृति पूछ लेगा कि इसका हलों की प्रकृति कैसा होगा, ठीक है, नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको कहेगा कि इस इक्वेशन में के का क्या वैल्यू होगा, पी का क्या वैल्यू होगा, क्यू का क्या वैल्यू होगा जब समीकरण के वास्तविक और अनंत हल हो, जब समीकरण के वास्तविक और असमान हल हो, ऐसे कंडीशन देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा द्विघात सूत्र से क्या करना है, आपको हल निकालना है। तो यही द्विघात सूत्र से हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। और एक और मेथड है जिसका नाम है क्या, बार बार प्राइम लिख रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। अगर आपको बोलता है गुणनखंड विधि से सॉल्व करें तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट, क्या करते हैं भैया, फर्स्ट इनटू लास्ट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। आराम से कर सकते हैं, करके भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर भाग गए करके। तो चलो फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि वैसे हमने सिखाया है, शून्यक निकालते हो ना, सेम वही काम करेंगे। चलो कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर, सॉरी भाई यहाँ पे स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम, ये तो द्विघात सूत्र से बनाए हैं, अब बनाते हैं गुणनखंड विधि से। कैसे, वही फर्स्ट इनटू लास्ट, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, चलो यहाँ से गुना करो, 10 आया, 10 का एलसीएम निकालो, फैक्टर बनाओगे 2 और 5, 5 1, 2 और 5 आया, 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 2 और 5 को घटाओ तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें तो बीच में 3 ही लाना है, इसका मतलब घटाने पे आ रहा है। घटाने पे आता है तो हमने क्या बताया, बताओ, जब भी माइनस करने पे आए तो दोनों का साइन क्या होता है, डिफरेंस होता है, हमने अभी बताया था आपको पीछे भी। तो 1x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब बड़ा वाला जो होगा माइनस में होगा और छोटा वाला जो होगा वो प्लस में होगा, प्लस में, माइनस 10 का 10 बराबर 0 का 0, ठीक है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लो तो x माइनस 5 प्लस 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्यों 2 है, 2 इंटू 5, भाई 2 इंटू 5 करोगे 10 नहीं आएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x और माइनस हो जाएगा इसमें 5 बराबर 0, दोनों जगह सेम सेम आ गया, एक बार लिख देना, बचा हुआ x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x बराबर आ गया, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो +5, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, क्या ये भी आया, दोनों से सेम आंसर आया। तो इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र से। समझ में आया कि नहीं आया। तो आई होप आपको ये द्विघात चैप्टर, द्विघात समीकरण जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका ये साल बहुत अच्छा जा रहा होगा मेरे उम्मीद से, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इस चैप्टर का। और ये 1 शॉट रहा आपका, और ये 1 शॉट इस हिसाब से बनाया जा रहा है ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें पूरे अच्छे तरीके से कवर कर ले, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ और मेहनत जारी है। और आपके लिए अब बाकी सब्जेक्ट भी हम जल्द ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि भैया अकेला वीडियो बनाना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। बाकी डिले तो हो रहा है, लेकिन ऐसा मटेरियल लेके आने वाले हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। कहीं दूसरे जगह से जाके कोई सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक आप मैथ करो, आपको टाइम मिला है कि तब तक हम मैथ्स को कंप्लीट करें, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।